प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन में कि हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं, क्योंकि हमने अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया। सुबह से लेकर शाम तक परमेश्वर हमारी निगरानी करता है। हमारे हर कामों में जब हम घर से निकलते हैं तो परमेश्वर के हाथों में अपने आप को दे देते हैं। परमेश्वर खुश होके हमें संभालता है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, क्योंकि हम थोड़ी देर में वचन में चलेंगे। जो परमेश्वर ने हमें आशीषें दी हैं, जब उसको हम शेयर करेंगे। जो आशीषें हमें मिली, हम चाहते हैं कि वो आशीषें आपको भी प्राप्त हो, आप भी पाएं। परमेश्वर, आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। प्रभु यीशु मसीह हृदय धन्यवाद देते सारी आशीषों के लिए प्रभु, क्योंकि आप आशीषों के स्रोत हैं। जब हम आपसे आशीषें पाते हैं तो परमेश्वर खुश होते हैं, आनंद मनाते हैं। परमेश्वर, हमारा शरीर परमेश्वर हल्का हो जाता है। हमें महसूस होता है कि परमेश्वर हमारे साथ है। और परमेश्वर, जब आपकी आशीषें होती हैं तो हमारी चारों तरफ ढाल बन जाती है। शैतान हमें छूने की कोशिश भी करता है तो छू नहीं पाता है, क्योंकि आपकी आशीषें, आप अपने बेटे को संभाले रहते हैं प्रभु। इस समय के लिए परमेश्वर, हम वचन में चलते हैं। हमारी आवाज जहां जहां भी जाती है परमेश्वर उन सबको आशीष मिले। और परमेश्वर, हम अब इतने बड़े काबिल नहीं हैं, अभी हम इसको सोच रहे हैं, पढ़ते हैं। जो हमारे मन में आता है वो सब कुछ बातें हम परमेश्वर आपके हाथ में रखते हैं और चाहते हैं हमें ऐसा ज्ञान दें ताकि परमेश्वर आपके उस ज्ञान में अंदर जाएं और परमेश्वर उस ज्ञान को प्राप्त करके हम दूसरों को ज्ञान देने वाले थे। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हुक्म मांगते हैं, आमीन। थैंक यू जीसस। मेरे प्रियो, मेरा नाम सैमसन बेंसन, मैं पास्टर हूं और अपनी मिनिस्ट्री चलाता हूं, एपिक मिनिस्ट्री चलाता हूं। और हमारा ऑनलाइन चर्च जो है शाम को 4:30 बजे से लगता है। और तमाम जो हमसे प्यार करते हैं लोग अपने घरों में बैठकर देखते हैं, आशीष पाते हैं। और आज के दिन मैं तैयार हूं, क्योंकि वचन, परमेश्वर का वचन कभी पुराना नहीं होता। और जिस समय भी चाहे हम परमेश्वर की प्रार्थना करके और उस वचन को शेयर कर सकते हैं। आज की सुंदर शाम में हम आपको परमेश्वर के पास लेके चलते हैं। और मुझे एक बहुत अच्छी आयत याद आती है। ये यूहन्ना 11:25 में लिखा हुआ है। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद। कितनी सुंदर आयत है कि यीशु ने उससे कहा कि पुनरुत्थान भी मैं हूं और जीवन भी मैं हूं। किसी और पर विश्वास करने के लिए नहीं, उसने कहा जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो मर भी जाए तो भी जिएगा। ऐसा कोई संसार के अंदर परमेश्वर, ईश्वर नहीं है जो ये कहे कि मरने के बाद भी इंसान जिएगा। मगर हमारा जीवता परमेश्वर है ऐसा। वो कहता है, उसने कहा तुम मुझ पे विश्वास करो। बस यही तो चाहता है परमेश्वर। और इस आयत के पढ़ने के बाद हमारा हृदय और मजबूत हो जाता है कि हम सोचते कहते हैं कि अरे सचमुच हमारा ऐसा महान परमेश्वर है, तो हमें डरने की क्या बात है। और जब ये आयत हमारे जीवन में काम करती है तो हमारे पग भी, जब हम कदम उठाते हैं, जो भी काम करते हैं, बहुत ही संभल के चलते हैं। क्योंकि हमें मालूम हो जाता है कि हमारा जीवता परमेश्वर हमारे साथ है। हमारे अंदर से कोई ऐसी बात ना निकले, हमारे कदम कहीं इधर उधर भटके ना, हमारी नजरें कभी इधर उधर ना जाएं जिससे कोई गलत समझे, और हमारे मुंह से ऐसे वचन निकले जो किसी दूसरे को उद्धार का कारण हो। मेरे प्रियो, हमारा जीवता परमेश्वर हमसे यही चाहता है। हमारा संबंध परमेश्वर के साथ, हमारा रिश्ता प्रभु यीशु मसीह के साथ कैसा है, ये हमें और आपको जांचना है। क्या वाकई में सिर्फ हम कहने भर के मसीह हैं? कोई पास पड़ोस में जो रहते हैं, जिस मोहल्ले में रहते हैं, खाली उनको दिखाने के लिए कि वो लोग कहें कि अरे देखो वो मसीह जा रहा है, एक मसीह भाई जा रहा है, एक मसीह बेटा जा रहा है। खाली ये है कि हमारे जीवन से
परमेश्वर की महिमा होती है कि नहीं? हमारे काम करने से परमेश्वर की महिमा होती कि नहीं? हमारे बोलने से किसी को आशीष मिलती है कि नहीं? अगर अभी तक नहीं है तो हमें अपने आप को परमेश्वर के आईने में देखना है, और हमें जब उसके आईने में हम देखेंगे तो हमारे अंदर की तमाम कमियां उजागर होंगी, तो हम उसको सुधार सकते हैं। सबसे पहले हमें परमेश्वर को अपना दर्पण समझना है, दर्पण समझ के उसको देखना है। प्रभु जब हम उसकी तरफ देखेंगे तो हमें अंदर, अपने अंदर की सब कमियों को पता चल जाएगा। धन्यवाद देते हैं कि हमारा ऐसा जीवता परमेश्वर है। मैं आपको बाइबल के पुराने ऐहदनामे में लेके चलूंगा, जब परमेश्वर ने एक ऐसा महान कार्य किया था जिसको पढ़कर सोचने पर मजबूर हो जाना पड़ता है कि ऐसा परमेश्वर है। और इसको हमने, आपने, सबने, जिस घर में बाइबल है जो भी पढ़ता है वो सबको मालूम है। यहेजकेल की किताब उसका 37वां अध्याय, और उसमें यही है कि हड्डियों में जान डालना। और वो हड्डियां कैसी हैं? बिल्कुल सूखी हड्डियां हैं, उनमें परमेश्वर ने जान डाली। कैसे डाली उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि परमेश्वर अपना काम करने के लिए किसी न किसी व्यक्ति को, किसी न किसी को वो चुनता है और उसके द्वारा वो अपना काम कराता है। जब उसने फिरौन बादशाह के समय में अपने लोगों को गुलामी में पड़े हुए थे, वो तड़प रहे थे और इबादत नहीं कर पा रहे थे, भूखे रहते थे, मेहनत करते थे। फिरौन बादशाह जो था उनको तकलीफ देता था, उनकी आवाज जब दूर दूर कराहना सुनाई पड़ता था, परमेश्वर ने आसमान से सुना, उसके कानों में उनके कराहने की आवाज सुनी, तो उसने सोचा कि अरे ये तो मेरे बच्चे हैं, इनको मुझे यहां से निकालना है। अपने आप परमेश्वर नहीं आता, उसने किसी एक इंसान को चुनना था और उसने मूसा को चुना। मूसा के जरिए उसने वहां के लोगों को निकाला था। वैसे ही यहां पर हड्डियों में जान डालने वाली बात है। तो यहां पर है कि यहोवा परमेश्वर का वचन बूजी के पुत्र यहेजकेल याजक के पास पहुंचा। यहेजकेल जो था याजक था, वो अपने घर में था, आराम के साथ क्या कर रहा था, क्या नहीं कर रहा, इसके बारे में हम नहीं जानते और ना बाइबल के अंदर लिखा हुआ। वो अपने घर के अंदर था, उसके पास पहुंचा और यहोवा की शक्ति उस पर प्रकट हुई और वो यहेजकेल के में अपना आत्मा समवा कर बाहर ले गया। इसका मतलब यह है कि वो यहेजकेल जो था घर के अंदर था, बैठा हुआ कुछ कर रहा था, मगर परमेश्वर की आत्मा जो है उसके अंदर आई, उसके अंदर समा गई और उसकी आत्मा ने कहा यहेजकेल को बाहर लेके गया और आत्मा के सहारे यहेजकेल बाहर आ गया, घर के बाहर आ गया और वो आत्मा ले गया। बाहर ही नहीं, परमेश्वर की आत्मा उसे एक ऐसी जगह, बिल्कुल सुनसान जगह है, तराई है, वहां पे लेके गई आत्मा। और वो तराई जो है, तराई के बीच में उस आत्मा को खड़ा कर दिया, यहेजकेल को खड़ा कर दिया। और यहेजकेल, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा, तो वो देखने लगा कि ये सब क्या है, मैं कहां आ गया हूं, मैं अपने घर से दूर हूं, यहां पर कुछ नहीं है, कोई नहीं है, सब सन्नाटा है। और उसने, यहेजकेल ने चारों तरफ देखा, वो हड्डियां ही हड्डियां थी, वो तराई सूखी हड्डियों से भरी पड़ी थी। सोचने लगा यहेजकेल कि परमेश्वर मुझे यहां क्यों लेके आया है, क्या चाहता है। मगर परमेश्वर बहुत बड़ा काम करना चाहता था और वो यहेजकेल के द्वारा काम करना चाहता था। उसने उससे कहा, और तराई हड्डियों से भरी हुई थी और वे हड्डियां किसी जानवर की नहीं थी, जानवरों की हड्डियां नहीं थी, वो इंसानों की हड्डियां थी और बिल्कुल सूखी हुई थी। आपस में अगर उसको उठाकर या पैर ठोकर लगाते और करते तो उसकी कड़कड़ाहट थी सुनाई देती थी। और उसने यहेजकेल से कहा, आत्मा ने यहेजकेल से कहा कि इस तराई के चारों ओर तू घूम, चारों राउंड लगा। यहेजकेल परमेश्वर की आत्मा से के साथ में था बिल्कुल उसके, और जो परमेश्वर कह रहा था उसके मन में आ रहा था वो ही कर रहा था। यहेजकेल जो था तराई के चारों तरफ घूमता हुआ
आया और उसने देखा कि हड्डियां सब सूखी हुई हैं। तब आत्मा ने यजकेल से पूछा, अब आत्मा क्या करती है, यजकेल से उसके मन के अंदर आई बात, यजकेल से पूछा कि हे मनुष्य की संतान, यजकेल से कहा कि हे मनुष्य की संतान, क्या ये हड्डियां जीवित हो सकती हैं, जिंदा हो सकती हैं? और कोई होता, हम और आप होते तो शायद हंसते मजाक उड़ाते, खिलखिला के हंसते, कहते कैसी बात कर रहा है, अरे हड्डियां भी कोई बिल्कुल सूखी हुई हड्डियां हैं और ये क्या जीवित हो सकती हैं? मगर यहेजकेल जानता था, याजक था, वो जानता था परमेश्वर, मेरा जीवता परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। आसमान और पृथ्वी का रचने वाला परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। उसने कहा, यजकेल ने कहा, हड्डियों को देखा, हड्डियों से कहा कि उससे कहा परमेश्वर तू ही जानता है अपना। जो परमेश्वर ने उससे कहा कि क्या बताया कि हड्डियां जीवित हो सकती हैं, तो यजकेल ने उससे कह दिया परमेश्वर तू सब कुछ कर सकता, तू ही जानता है। और उसने कहा, तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कहे, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यूं कहता है। परमेश्वर जो है यजकेल से कह रहा है, तू जानता है, तूने बताया कि हाँ तू सब कुछ कर सकता हूं मैं, तो तू भविष्यवाणी कर, इन हड्डियों से, अपने मुंह से बोल, इन हड्डियों का अपने मुंह से प्रचार कर कि यहोवा परमेश्वर तुम हड्डियों से क्या कहता है। और उसने क्या कहा, तुम हड्डियों से यूं कहता है कि देखो आज आप मैं तुम में सांस संभाऊंगा और तुम जीवित होगी। उन हड्डियों के ना तो कान हैं, खाली हड्डियां हैं और सब उल्टी सीधी पड़ी हुई है, एक दूसरे के ऊपर है। परमेश्वर का वचन वहां पहुंचा है और यहेजकेल, परमेश्वर यहेजकेल से कहता है कि तू इन हड्डियों से भविष्यवाणी कर कि परमेश्वर तुझमें सांस संवाएगा और तुम जी उठोगी। और मैं तुम्हारी नसें उपजाकर मांस चढ़ाऊंगा, पहले तुम जी उठोगी, मैं क्या करूंगा, सांस चढ़ाऊंगा, उसके बाद नसें, उसके बाद पूरा कार्यक्रम होगा कि तब जाके इंसान बनेगा। ऐसा परमेश्वर संसार के अंदर कहीं नहीं है। आप जानते, आप सुन रहे हैं, आपका परमेश्वर ऐसा है, मेरा परमेश्वर ऐसा है। जहां मेरी आवाज जा रही है, जिसके कानों में आवाज जा रही, उनका परमेश्वर ऐसा है। हमारा परमेश्वर कमजोर नहीं है। हम दुख तकलीफ में, परेशानी में, रात के समय अंधेरे में डरते हैं, घर से निकलते हैं, डर लगता है, घर में नींद नहीं आ रही, अकेले हैं, बेचैनी हो रही है, घबराहट सी हो रही। क्यों घबराहट सी हो रही? इसका मतलब कि हमारा विश्वास कमजोर है। मगर हमारा परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है, हड्डियों में जान डालने वाला परमेश्वर है। डॉक्टर वैद्य इलाज करते हैं, हड्डियों में चोट आ जाती है तो वो कहते हैं अरे इसकी जांच होगी, उसमें यह है और इसको ये दवाई, ये टॉनिक दी जाएगी, ऐसा होगा वैसा होगा। मगर वही बात अगर हम सबसे पहले, जब ऐसा कोई हादसा होता है, अगर हम सबसे पहले अपने परमेश्वर के पास अपने आप को लेके जाएं और उससे कहें, प्रभु ये शरीर तेरा दिया हुआ है, ये आत्मा तेरी दी हुई है और तूने इसको रचा है, और प्रभु तू मेरे शरीर से, मेरी आत्मा से, इन हड्डियों से तू काम ले सकता है, मेरे शरीर में किसी प्रकार की कोई कमी ना होने पाए। और यकीन मानिए, विश्वास करिए, हमारा जीवता परमेश्वर उस हड्डियों को, अपना वचन उस हड्डियों से कहेगा कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, और हड्डियों में जान आ जाएगी। यीशु जिस समय संसार के अंदर आया, बीमार लोग उसके पीछे पीछे भागते चले आते थे। अंधा सड़क के किनारे बैठा हुआ है, जिसने अभी जिंदगी में इतने साल हो गए हैं, 25-30 साल का था अंधा, और उसके घर वाले उठाकर घर से निकालते थे उनको और सड़क के किनारे बैठा देते थे ताकि वो रास्ते पे आने वालों से भीख मांगे।
घर वाले शायद ये सोचते होंगे कि यार अंधा है ये, घर के अंदर रहेगा तो इधर उधर टकराएगा, इधर कुछ काम बिगाड़ेगा, ये भी हो सकता है। या बहुत से लोग ये सोचते होंगे कि यार ये बाहर जाएगा बैठेगा तो 2 पैसे कमाएगा, इसलिए बैठालते होंगे। तमाम बातें हैं और बैठाल दिया जाता था। मगर आज उस अंधे का भाग्य उज्जवल खुश होने वाला, खुलने वाला था, क्योंकि यीशु मसीह उस मार्ग से गुजरने वाला था। अंधा था, दिखाई नहीं देता था, कान खुले थे और उसने सुना। कान जब खुले हुए थे तो उसने सुना कि अरे बड़ी तेज तेज आवाज आ रही, कोई नाम ले रहे। तो उसने लोगों से पूछा कि ये आवाज कैसी आ रही, क्या बात है? तो लोगों ने बताया, जो वहां रोज देखते थे उसको। उसने कहा अरे तुझे क्या बताएं, अरे इधर से यीशु गुजरने वाला, यीशु। वो कहना यीशु, यीशु नासरी आपस में बात कर रहा होगा। कहा कि हाँ, अब बड़ा खुश हो रहा होगा, क्योंकि उसकी आंखों में रोशनी आने वाली थी। उसके अंदर का जो अंधकार में अभी तक उसने जीवन बिताया था, वो जीवन में उज्याला आने वाला था। और यीशु मसीह उधर से निकला और उसने आवाज सुनी कि यीशु मसीह के पीछे भीड़ है और वो जा रहा है। उसने दूर से पीछे से पुकारा, हे दाऊद की संतान यीशु, मुझ पे रहम कर। यीशु मसीह उसको जानता नहीं था, वो यीशु मसीह को नहीं जानता था, मगर यीशु मसीह उसको जानता था। वो यीशु मसीह को नहीं जानता था। और यीशु मसीह के एकदम पैर वहां पर रुक गए, भीड़ भी रुक गई। लोग जो पीछे भीड़ थी वो लोग उसको डांटने लगे, क्या कर रहा तू, किसी काम से यीशु जा रहा है और तू ऐसा कर रहा। मगर यीशु मसीह ने कहा कि उसको मेरे पास लाओ। लोग उसके पास लेके आए, पूछने का बता। यीशु ने कहा उससे, बता मैं तेरे लिए क्या करूं। अरे वो अंधा था। उसने कहा सोना चांदी कुछ नहीं मांगा। उसने कहा ये कि मैं देखने लगूं। यीशु ने कहा जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। उसी वक्त अंधे की आंखों में रोशनी आ गई और सुंदर संसार को देखने लगा। ऐसा परमेश्वर जो हमें सच्चे मार्ग पे लेके चलता है, हमारी तकलीफों को दूर करता है, आज उसी की चर्चा हम पुराने अहदनामे में लेके चलते हैं। और वो यहेजकेल से कह रहा है कि तू भविष्यवाणी कर इन हड्डियों से। यहेजकेल, उसके अंदर सामर्थ उत्पन्न हो गई। वो चारों तरफ घूमा, घूमने के बाद उसने कहा, और मैं तुम्हारी नसें उपजाकर मांस चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़ी से ढांकूंगा और तुम में से सांस संवाऊंगा और तुम जी उठोगी और तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूं। इस आज्ञा के अनुसार यहेजकेल भविष्यवाणी करना, जो परमेश्वर ने जो कहा था, यहेजकेल वो कहने लगा, भविष्यवाणी करने लगा। और मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था कि एक आहट आई। अभी भविष्यवाणी पूरी नहीं हुई थी, अभी भविष्यवाणी करना शुरू हुई थी। तो उसके कानों में एक आहट आई, मतलब ये कि हड्डी हड्डी से टकराई, खट की आवाज आई। और यहेजकेल ने कान उसके खड़े हुए, मगर वो रुका नहीं। परमेश्वर की आवाज सामर्थ उसके अंदर थी। आहट आई और भुईडोल हुआ और वे हड्डियां इकट्ठी होकर हड्डी में हड्डी जुड़ गई। और भुईडोल हुआ जैसे किसी ने नीचे से उठा के ऊपर फेंक दिया हो और हड्डियों में खड़गाहट हुई और जिस शरीर की हड्डी थी और वो उसमें जाने लगी, इस तरीके से वो आपस में जुड़ने लगी। और वो देखता रहा कि उसमें नसें उत्पन्न हुई और मांस चढ़ा और वे ऊपर चमड़े में ढक गईं, परंतु उसमें मांस अभी कुछ था नहीं। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य की संतान, सांस से भविष्यवाणी कर। अभी मांस चढ़ा है, सांस नहीं है। तब उसने कहा कि सांस से भविष्यवाणी कर। और वो करके कहे कि हे सांस, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि चारों दिशाओं से आकर इन घात किए हुओं में समा जा कि ये जी उठे। उसकी इस आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की, तब सांस उनमें आ गई और वे जी कर अपने अपने पांव के बल खड़े हो गए और एक बहुत बड़ी सेना खड़ी हो गई। मेरे प्रियो, जैसे ये हड्डी का जीवन था, उसी तरीके से आज भी बहुत लोगों का जीवन है। शरीर है, सब कुछ है, हाथ पैर सब कुछ दुए हैं, मगर परमेश्वर की सामर्थ उनके अंदर नहीं। खाली हड्डियां ही हैं,
हमें परमेश्वर से सामर्थ मांगनी है, उसके वचन पे चलना है, उस पे विश्वास करना है, वचन को पढ़ना है। जब विश्वास करेंगे तो हमारी सब परेशानियां दूर हो जाएंगी। तमाम आशीषें जो आपके दरवाजे पर रुकी हुई टिकी हुई हैं, वो घर के अंदर आना चाहती हैं, मगर आप दरवाजा नहीं खोलते हैं, वो सब आना चाहती हैं। वो आशीषें आज आपके दरवाजे पर रुकी हुई हैं। आप जब दरवाजा खोलेंगे तभी आशीषें आएंगी। अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर के हुजूर में चलें। प्रभु यीशु मसीह हृदय धन्यवाद देते हैं सारी आशीषों के लिए, आज के सुंदर समय के लिए कि हमने तुझ में होकर व्यतीत किया। हमें मालूम परमेश्वर हम इतने काबिल नहीं हैं कि परमेश्वर तमाम, मगर फिर भी तू चाहता है कि आपके बेटे बेटियां मेरे वचन को लेकर दूर दूर तक जाएं और उनके लोगों के कान में डालें, ताकि आपका जीवता वचन है जब लोगों के कान में जाएगा, पड़ेगा, वो हृदय के अंदर प्रवेश करेगा, उनका जीवन बदल जाएगा। प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर शाम के लिए। जहां जहां भी जिस जिस लोगों ने इस वचन को सुना है परमेश्वर, उनका जीवन परमेश्वर बदल जाए और तमाम आशीषें उन व्यक्ति को मिलने पाए, घर में आशीषें ठहरे। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हुक्म मांगते हैं, आमीन।